पहले हम लोग कसरों का बड़ा छोटापन हम लोग देख चुके हैं। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसमें कसरों की चढ़ती और उतरती तरतीब देखेंगे। हमारे पास 3 कसर हैं, 3 कसरें हैं कि 7/8, 5/12 और एक कसर हम लोग लेते हैं 15/16। अब ये 3 कसर है हमारे पास। इन तीनों कसरों को आपको चढ़ती तरतीब में लगाना है या उतरती तरतीब, दोनों में भी हम लोग लगाएंगे। पहले चढ़ती तरतीब में कैसे लगाएंगे हम लोग देखेंगे। आपको चढ़ती तरतीब तो मालूम है, चढ़ती तरतीब हमको मालूम है। चढ़ती तरतीब यानी क्या, देखिए अगर हम इसको इस तरीके से बनाएंगे तो ये होगी चढ़ती तरतीब, है ना। चढ़ती तरतीब यानी क्या, छोटे से बड़े की तरफ जा रहा हूँ। तो पहले हमको इन तीनों कसरों का छोटा और बड़ापन तय करना पड़ेगा कि कौन सी कसर सबसे बड़ी है और कौन सी कसर सबसे छोटी है। तो फिर अभी कसरों का सबसे बड़ा छोटापन तय करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। हमने कसरों के बड़े छोटापन में देखा हुआ है कि अगर हम अलग अलग गैर हमनसब कसरें हैं तो पहले इनको हमको क्या करना पड़ेगा, हमनसब बनाना पड़ेगा। हमनसब बनाने के अलग अलग तरीक़े हैं। हमने देखा है कि भाई इनके सब के हम क्या करेंगे, आद मालूम करेंगे या मुश्तरक ज़ाफ़ अक़ल मालूम करेंगे, है ना, कि भाई ये सबका सबसे छोटा मुश्तरक ज़ाफ़ कौन सा है, 8, 12 और 16 का। यानी क्या हम बना सकते हैं। ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि ऐसा कौन सा अदद है जो इन तीनों के पहाड़े में आ सकता हो या तीनों के ज़ाफ़ में आ सकता हो, किसके 8, 12, 16, ऐसा कौन सा। तो हम क्या करेंगे, उसका मुश्तरक ज़ाफ़ अक़ल मालूम करेंगे। मुश्तरक ज़ाफ़ अक़ल मालूम करने का तरीक़ा हमको मालूम है, क्या है, 8, 12 और 16, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, इनके मुश्तरक ज़ाफ़ अक़ल तक़सीम के तरीक़े से मालूम करेंगे। छोटा अदद लीजिए आप, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 8 16। फिर ये पूरे 2 से तक़सीम होते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर इसमें से 2 से कौन सा तक़सीम होता है, 2 एका 2, ये 3 नहीं होता, इसलिए 3 को जूँ का तू नीचे हम लोग लेंगे, 2 दूनी 4। देखिए अब सब मुफ़रद अदद आ गए, क्या नहीं आए। तो अब फिर 2 से कौन सा तक़सीम होता है, ये 1 तो नहीं होता, इसलिए 3 भी नहीं होता, 2 एका 2। जब तक 1 नहीं आता जब तक हम लोग तफ़रीक़ करते हैं ना, 3 एका 3, 3 एका 3, ये आ गया। इन सब का हासिल ज़रब आपको करना है। कितना हासिल ज़रब हो रहा है इनका, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 3 48, यानी 8, 12, 16 का क्या है, मुश्तरक ज़ाफ़ अक़ल 48 है। मतलब हम ये तीनों का नसब नुमा हमको क्या बनाना पड़ेगा, किस में तब्दील करना पड़ेगा, 48 बनाना पड़ेगा। अब 48 बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर हम 7/8 है। अब आपको सोचना है कि 8 को 48 करने के लिए किससे ज़र्ब करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा। अगर 16 से करना पड़ेगा क्या, नहीं, 12 से करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, सोचिए आप 2 मिनट। अब ये है 5/12, इसको किससे ज़र्ब करेंगे तो 48 आएगा, ठीक है। और 15/16, थोड़ा आप भी गौर कीजिए, 2 मिनट इस वीडियो को रुकाइए और गौर कीजिए कि इन तीनों का नसब नुमा हमको 48 करना है। क्या होगा, इससे हम शुरू करते हैं। 16 को अगर हम 3 से ज़र्ब करेंगे, 16 3 48 होते हैं, ठीक है, 16 3 48 होते हैं। अब खाली हम नसब नुमा को ज़र्ब करते हैं क्या, नहीं, हमको शुमार कुनिंदा को भी ज़र्ब करना पड़ेगा। कितना हो गया, 15 दूनी 30, 15 3 45। अब 12 को करना है, 48 बनाना है। 12 की कौन से मुकाम पर 48 आ रहा है, देखिए 4 तो मुकाम पर आ रहा है ना। तो फिर हम ऊपर भी क्या करेंगे, 4 से ज़र्ब करेंगे, ठीक है। 12 चौक 12 दूनी 24, 12 चौक 48 हो गए, 5 चौक 20 हो गया। इसको 6 से करेंगे, है ना, इसको भी 6 से करना पड़ेगा, ठीक है। 8 छक्के 48 और 7 छक्के 42, ठीक है। अब हमको ये तीनों हमनसब कसरें मिल गई। देखिए ये 3 हमनसब कसरें हमारे पास आ गई। अब हमने देखा है हमनसब कसरों के अंदर सबसे जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा है वो कसर क्या है,
बड़ी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सी कसर बड़ी है, देखिए आप, शुमार कुनिंदा किसका है, इसका 45 है, ये 20 है और ये 42 है। तो ये कसर क्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, अब ये दोनों में देखिए आप, फिर उसके बाद ये भी कसर, ये भी बड़ी कसर है और ये सबसे छोटी है ना, सबसे छोटी कसर। आप देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी कसर हमारे पास आ गई। अब चढ़ती तरतीब में आप क्या करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, 20/48 है। अब हम चढ़ती तरतीब लगा रहे हैं, देखिए कसरों की क्या लगा रहे हैं हम, चढ़ती तरतीब लगा रहे हैं। तो सबसे पहले छोटी कसर आएगी 20/48। ठीक है, अब उसके बाद कौन सी आएगी, 42/48 और उसके बाद सबसे बड़ी कसर आएगी 45। ये तो, लेकिन इसकी असली कसरें कौन सी हैं, 20/48 को कौन सी कसर नुमाइंदगी कर रही है, 5/12, यानी 5/12 सबसे छोटी कसर है। उसके बाद 42/48 के लिए 7/8 ये उससे बड़ी कसर है और 15/16 ये सबसे बड़ी कसर है। समझ रहे हैं आप लोग, ये हो गई कौन सी, चढ़ती तरतीब। अगर हम इसी को उतरती तरतीब में लगाएंगे, ठीक है, इसी को अगर हम उतरती तरतीब में लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले बड़ी कसर लेना पड़ेगी। ठीक है, उतरती तरतीब में लगाएंगे तो कैसे आएंगे हम, पहले सबसे बड़ी कसर लेंगे, उसके बाद ऐसे, है ना, इधर से शुरू होगा। उतरती तरतीब सबसे पहले बड़ी कसर लेंगे। अब सबसे बड़ी कसर कौन सी है इसके अंदर, 15/16 है, 15/16 है और उसके बाद कौन सी है, 7/8 है और सबसे छोटी कसर आखिरी में आएगी 5/12 है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कसरों की चढ़ती और उतरती तरतीब हम लोग लगा सकते हैं। आपको इसकी तरतीब याद होना ज़रूरी है। पहले कसरों को हम नस्ब करेंगे, अगर गैर हम नस्ब कसरें हैं तो पहले कसरों को हम नस्ब करेंगे। हम नस्ब करने के बाद उनको क्या करेंगे, बड़ी और छोटे में लगाएंगे। एक और मिसाल हम लोग समझते हैं, ये आप अपनी बयाज में, वीडियो को रोककर आप अपनी बयाज में ये लिख लीजिए। ठीक है, एक मिसाल और लिख लेते हैं। 3 कसर ले लीजिए, आप कोई भी 3 कसर ले लीजिए। दो बटे 4, 5/10 और ले लीजिए 7/15। ठीक है, अब बताइए, ये गैर हम नस्ब कसर हैं, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इनका ज़ाफ़ अक़ल मालूम करना है कि भाई ये तीनों का ऐसा कौन सा ज़ाफ़ है जो तीनों में मुश्तरक है। तो हमने देखा है ज़ाफ़ मालूम करने का तरीक़ा। ठीक है, ये आसान तरीक़ा है सबसे तकसीम का तरीक़ा। कौन कौन से हैं, 4, 10 और 15, नसब नुमा का ज़ाफ़ मालूम करना है। ठीक है, कौन से अदद से तकसीम होते हैं, देखिए दोनों 2 से होते हैं, ये 3 से होता है, तो 2 वाले पहले हम कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 15 नीचे वो झुमका, तो क्योंकि उनकी तकसीम नहीं की हमने। फिर 2 से कर सकते हैं, तो ये 2 1 का 2 हो जाएगा। ये 5 की तकसीम नहीं हो सकती 2 से और 15। ठीक है, अब 3 से होती है क्या, 3 से ये 1 की नहीं होती, 5 की भी नहीं होती, 15 की होती है, 3 पंजे 15। अब ये दोनों की 5 से हो सकती है, तो एक झुमका तो आएगा, 5 1 का 5, 5, यानी ये इसकी सब की हासिल ज़रब क्या हो गया, ये तीनों का ज़ाफ़ अक़ल हो गया। कितना है, करिए आप, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60। हम ये तीनों को क्या कर सकते हैं, इनका ज़ाफ़ अक़ल क्या कर सकते हैं, 60 बना सकते हैं। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि इसको 60 बनाना है, तो फिर आप इससे पहले भी हमने देखे थे 2/4 किससे ज़रब करना पड़ेगा 4 को कि वो 60 बनेगा, यानी 15 के पहाड़े में आ सकता है, देखिए, है ना। इस तो फिर ऊपर भी हम 15 से ज़रब करेंगे, 15 दूनी 30, 15 चौक 60। ठीक है, सबका नसब नुमा 60 बना रहे हैं हम लोग को। 5 ज़रब 5/10 है। ठीक है, अब किससे ज़रब करेंगे, 10 को किससे ज़रब करेंगे, 6 से ज़रब करेंगे तो 60 होता है ना, 10 6 के 60, तो ऊपर भी हम 6 से करेंगे, 6 पंजे 30। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 7/15 पर।
इसको किससे ज़रब करेंगे 15 को 4 से, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 4 से। 7 चौक 28/60। देखिए आप, हमारे पास 3 कसरें आ गए। अब 3 कसरों के अंदर से 2 कसरें जो हैं हम कीमत कसरें हैं, दोनों का भी क्या आ गया हमको 30/60 है ना। दोनों कसरें क्या हैं मसाई हैं। आप उनको कहीं पर भी रख सकते हैं, कोई भी मुकाम पर रख सकते हैं, दोनों मसाई हैं, मसावी हैं। इसलिए तो आप उसकी चढ़ती तरतीब आप लगाइए। चढ़ती तरतीब अगर हम लगाएंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चढ़ती और ये तरतीब। चढ़ती तरतीब अगर लगाएंगे तो सबसे पहले छोटी कसर आएगी। अब ये दोनों सेम हैं, कोई भी आप ले लीजिए, उसमें कोई मसला नहीं है। 30/60, 30/60 और आखिर में बड़ी आएगी 28/60। ठीक है, इसकी क्या है 2/4, 5/10 और उसके बाद है 7/15। ये हो गई चढ़ती तरतीब। अब उतरती तरतीब अगर लगाना है तो सिर्फ इसका क्या करना है आपको, इसको उल्टा दूसरी तरतीब से लगाइए। 7/15 पहले बड़ी आएगी, फिर 2/4 आ सकती है, उसके बाद 5/10 भी आ सकती है। तो इस तरीके से ये तरतीब हमारी चढ़ती और उतरती तरतीब हो गई। आपको क्या करना है, कोई भी 3 कसर आप ऐसे ले लीजिए और उनकी क्या कीजिए तरतीब लगाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, चढ़ती तरतीब के अंदर पहले 30/60 लिए। ये दरअसल ये उतरती तरतीब है, बड़ा लिए ना पहले आपने, ये बड़ा लिए हमने, सॉरी ये उतरती तरतीब हो गई, यानी बड़े से छोटे की तरफ जा रही। और ये जो तरतीब है छोटे से बड़े की तरफ जो आ रही, ये चढ़ती तरतीब है। आप इसको ज़रा याद रखें, मुझसे गलती हो गई, ठीक है, लिखने में मुझसे गलती हो गई। ये उतरती तरतीब है, पहले बड़ा है ना, बड़े से हम छोटे की तरफ जा रहे हैं, ये उतरती तरतीब है और उसके बाद ये चढ़ती तरतीब है। ठीक है।